हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों 15 जुलाई के करंट अफेयर को आज हम देखेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, 13 जुलाई 2017 को राजधानी लखनऊ में किस शहर में एम्स स्थापित करने के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच जो है ओएमयू साइन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, गोरखपुर। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन है कि न्यू दिल्ली लिंक एम्स टू उत्तर प्रदेश, और इसका जो आंसर होगा वो गोरखपुर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने एक दल ने आकाशगंगाओं का एक बहुत बड़ा समूह खोजा है जिसका आकार अरबों सूर्य के बराबर है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम है सी, यानी कि सरस्वती। और इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा सरस्वती। किन की अध्यक्षता में कार्यबल जो है गठित किया गया है जिससे भारत के रोजगार संबंधी आंकड़ों में सुधार के लिए जीएसटीएन डाटा के व्यापक इस्तेमाल का सुझाव दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अरविंद पनगड़िया। याद रखिए, इकोनॉमी से या जॉब ग्रेड से जो भी जितने भी क्वेश्चंस अगर बन के आते हैं, कोई कमेटी जो बैठती है, तो प्रधानमंत्री के सबसे विश्वस्त व्यक्ति हैं इस टाइम अरविंद पनगड़िया। तो उनका जो है जो जो भी उनके आइडियाज़ होते हैं उनको प्रधानमंत्री जरूर मानते हैं। तो इस तरह की कभी भी कमेटी बनती है, अरविंद पनगड़िया अगर उसमें ऑप्शन में है तो ज़्यादातर आप आंसर मान सकते हैं आसानी से। मोस्ट ऑफ दी 90% आंसर अरविंद पनगड़िया ही होता है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, और इसका आंसर भी होगा अरविंद पनगड़िया। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने बेंगलोर स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंपनी हल्ली लैब्स को जो है अधिकृत कर लिया है? तो इसका आंसर है बी, गूगल ने इसको जो है खरीद लिया है। याद रखिए, हल्ली लैब्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी थी, और इसको हल्ली लैब्स को जो है गूगल ने अब खरीद लिया है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसका आंसर आप मार सकते हैं बी, इसका आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले सारी एग्जाम में ये एक साल तक आसानी से पूछा जाएगा। 2017 का जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो इंडेक्स होता है वो आ चुका है, यानी सतत विकास लक्ष्य का। और भारत की इसमें रैंक क्या है ये पूछा गया है। तो याद रखिए 116 जो है रैंक है भारत की, 116 रैंक मिली है भारत को। तो चलिए इसमें और भी देखते हैं। इसकी इंडेक्स में सस्टेनेबल इंडेक्स 2017 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि इसमें नंबर 1 जो है वो स्वीडन है। ठीक है, याद रखिए स्वीडन जो है इसमें टॉप पे है, यानी कि नंबर 1 है। और भारत को जो है रैंक दी गई है 116। दूसरे और तीसरा नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप स्वीडन को याद रखिए। स्वीडन जो है सस्टेन डेवलपमेंट और स्वीडन को थोड़ा सा मैच करके एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रखिए नंबर 1 स्वीडन है, और भारत को जो रैंक मिली है वो मिली है 116। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला उच्च गति रेल प्रशिक्षण केंद्र जो है खोला जाएगा? इंग्लिश पढ़ें तो इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर विल सेटअप ऑफ विच स्टेट? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। तो गुजरात में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है बताते हैं आपको। देखिए, ट्रेनिंग सेंटर ऑफ हाई स्पीड रेल टू कम अप इन गुजरात। देखिए अब जो वो बुलेट ट्रेन चल रही है वो चल रही है कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहली बार बुलेट ट्रेन चलेगी, तो जाहिर सी बात है कि जो हाई स्पीड का जो सेंटर होगा वो वहीं गुजरात में ही बनाया जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख, बाकी स्टेट का दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन याद रखिए ये गुजरात में सेट किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में आधुनिक सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए हैचरी आप जानते होंगे, जो बड़ा सा एक बॉक्स होता है उसमें मछलियां होती हैं, तैरती रहती हैं। तो आप उस जो पर्यटन के लिए भी बढ़ावा होता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए अच्छा लगता है। तो हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये बताया है, और हरियाणा का जिला है झज्जर। तो झज्जर में इसकी जो है स्थापना की जाएगी। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसका आंसर मान सकते हैं हरियाणा इसका आंसर है। तो अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड
पुस्तक के लेखक कौन है? विंदेश्वरी पाठक की ये पुस्तक है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है और विंदेश्वरी पाठक की ये पुस्तक है। चलिए हम बुक को देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इनोवेट किया था और ये बुक है द मेकिंग ऑफ ए लीजेंड। विंदेश्वरी पाठक ने इस पुस्तक को लिखा है। तो अगला प्रश्न है, पांगोलखा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सिक्किम में ये स्थित है। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन बना हुआ है, पांगोलखा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ लोकेटेड है? तो ये सिक्किम में लोकेटेड है। मैप से आप देख सकते हैं ईस्टर्न साइड जो है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये सिक्किम का, और ये जो एरिया है वो पांगोलखा वाइल्ड सेंचुरी। यहाँ पर देखिए अभी डोंगलांग रीजन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हाइप है इस रीजन के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है कहीं इसके बारे में जो है पूछ ना लिया जाए। तो याद रखिए ये सिक्किम में है। किस देश ने 2017 एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय मॉडल संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्तों इस देश का नाम है नेपाल। नेपाल में जो है इस साल ये किया गया है। इसको ऐसे हम देख सकते हैं, इसका जो फीचर है आप देख सकते हैं, ये नेपाल में 2017 में किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।